हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन फर्स्ट, जहां टोटल हमें 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं और करेक्ट ऑप्शंस को यहां पे हमें चूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, एमसीक्यू ये टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए के क्वेश्चन फर्स्ट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल वहां पे हमें 8 एमसीक्यू दिए जाएंगे। उसमें से पहले 4 एमसीक्यू जो है ये पार्ट 1 के सिलेबस पे पूछे जाते हैं और बाद में जो 4 क्वेश्चंस है ये हमें पार्ट 2 के सिलेबस पे पूछे जाते हैं। इसका मतलब टोटल 8 क्वेश्चन में से 4 पार्ट 1 के लिए और 4 पार्ट 2 के लिए, और हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स का वेटेज रहता है। मतलब सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 16 मार्क्स का रहेगा और ये क्वेश्चन कंपलसरी है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये जो 2 क्वेश्चंस रहते हैं ये दोनों भी क्वेश्चंस कंपलसरी है। यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं रहेगा सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे लुक हियर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखिए फ्रेंड्स, इन प्रकार के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आपको लिखना है, सपोज आपको ए लिखना है तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 फिर ऑप्शन ए और उसके साथ में जो आंसर दिया है ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। ये पूरा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर में नहीं लिखना है। आंसर पेपर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन जो आपको देना है वही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करेंगे। किस प्रकार से लिखा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये पूरा जो पार्ट है ये हमारा जो आंसर पेपर है उसका लास्ट पेज, जिसे हम रफ वर्क कहते हैं, रफ वर्क के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ आपको सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं हम। लुक हियर, इसका जो आंसर है ये बाद में लिखेंगे, पहले देखेंगे इसका आंसर क्या रहेगा। अब हमारे पास क्या है, f(1) 3 दिया है इस क्वेश्चन में, f'(1) -1/3 है, g(1) -4 है, g'(1) -8/3 है। अगर ऐसा है तो स्क्वायर रूट ऑफ f(x² + g(x²) ये जो है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एट x = 1 क्या रहेगा, ये यहाँ पे हमें पूछा गया है। ओके, तो चलिए इस फंक्शन को हम कंसीडर करते हैं। इसका हमें डेरिवेटिव लेना है d/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या है हमारे पास, f(x) ब्रैकेट स्क्वायर प्लस g(x) अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ f(x) के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना है। इसका डेरिवेटिव क्या रहता है, देखिए डिनोमिनेटर में इस फंक्शन का डबल लेना है, मतलब ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ f(x² प्लस g(x²) ये लेना है। फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में आपने जो लिखा है, जो टर्म स्क्वायर रूट में है उस टर्म का डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में लेना है। ये फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ f(x) के डेरिवेटिव का। तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट में जो टर्म है उसका हमें डेरिवेटिव लेना है। तो स्क्वायर रूट में क्या है, f(x) ब्रैकेट स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव रहेगा 2f(x) * f'(x) प्लस g(x) ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ट्वाइस g(x) * g'(x). ये पता है हमें, f(x)n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब ये जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है, लुक हियर, ये डेरिवेटिव हमें d/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ f(x), ध्यान दीजिए, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस g(x) ब्रैकेट स्क्वायर, ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव हमें एट x = 1 फाइंड करना है। एट x = 1 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए ये जो डेरिवेटिव हमने यहाँ पे फाइंड किया है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ट्वाइस f(1) * f'(1) प्लस ट्वाइस g(1) * g'(1) एट दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए
एफ ऑफ 1, फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर, फिर से जी ऑफ 1 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, चाहे तो आप ये जो 2 है ये 2 इस 2 के साथ भी कैंसिल कर सकते हो या फिर आगे जाके भी कैंसिल कर सकते हो। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से सपोज अगर 2 बाहर लेता हूँ, देखिए अगर 2 बाहर लेता हूँ तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा एफ ऑफ 1 की। एफ ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास 3 है, ओके, इनटू एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू -1/3 है, ध्यान दीजिए 1/3 इंटू -1/3 प्लस जी ऑफ 1 का वैल्यू 2 तो हमने बाहर लिया है, जी ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास कितना है -4 है, ठीक है, मैं इसे डायरेक्टली -4 ही लिखता हूँ, इनटू जी डैश ऑफ 1 का वैल्यू -8/3 है, ओके, एट दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ 1 का वैल्यू, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हमें 9 मिलेगा, प्लस जी ऑफ 1 का वैल्यू -4 है, -4 का स्क्वायर हमारे पास 16 रहेगा, ठीक है, ये 2 तो इस 2 के साथ कैंसिल होगा, 3 इंटू -1/3 मतलब -1 बचेगा यहाँ पे, ओके, फिर देखिए 4 इंटू 8 इट विल बी 32, ये माइनस माइनस प्लस, मतलब हमारे पास -1 प्लस 32, देखिए क्या रहेगा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस 32 अपॉन कितना रहेगा 3, ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ये 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब क्या मिलेगा, सिंपली 5, समझ रहे हैं ना आप। अब इस 3 से -1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 बनेगा, -3 प्लस 32 मतलब 32 से हमें 3 को माइनस करना है, तो ये रहेगा हमारे पास 29, 32 में से 3 को माइनस करना है तो ये 29 बनेगा, 29/3/5 मिलेगा, इसका मतलब आंसर रहेगा 29/15, क्योंकि 3 और 5 का यहाँ पे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो आंसर रहेगा 29/15। 29 लुक हियर, इस 3 से -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, ठीक है, -3 प्लस 32 इट विल बी 20, ओके, 29/15, ये आंसर देखिए हमें कहाँ दिया है, ओके, ये है ऑप्शन डी में। तो ये आंसर हमें किस प्रकार से लिखना है, ऑप्शन डी लेना है यहाँ पे इस प्रकार से, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 देना है, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद ये ऑप्शन और ऑप्शन के साथ जो आंसर है उस आंसर को हमें यहाँ पे लिखना है, तो आंसर रहेगा हमारा 29/15, ओके। देखिए आपको क्वेश्चन आंसर पेपर में सिर्फ इतना ही पार्ट लिखना है, पूरा क्वेश्चन आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 2 में हमें y इक्वल्स टू सेक ऑफ tan इनवर्स x दिया है, अगर ऐसा है तो इसका डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 हमें फाइंड करना है, ओके। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं क्या रहेगा सॉल्यूशन इसका। ये सॉल्यूशन आपको आंसर पेपर में इसका सॉल्यूशन जो है पूरा मेथड आपको नहीं लिखना है, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ हमें ऑप्शन और ऑप्शन के साथ का आंसर बस इतना ही लिखना है। ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, सॉल्यूशन वाला पार्ट है, ये रफ वर्क है हमारा, ठीक है, तो ये जो हमारा रहेगा ये हमारा रहेगा रफ वर्क, चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रफ वर्क, ठीक है ना, ये हमें आंसर पेपर में नहीं लिखना है, भले ही आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज है उसे रफ वर्क कहिए और वहाँ पे रफ वर्क कीजिए आंसर पेपर में। अब देखिए हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, सेक ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें पता है सेक ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव d/dx ऑफ सेक ऑफ f ऑफ x, इफ यू रिमेंबर सेक ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव हम लेते हैं सेक ऑफ f ऑफ x इंटू tan ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव हम इस प्रकार से लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल्स टू रहेगा सेक ऑफ tan इनवर्स x, ओके, इनटू अगेन tan ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, इनटू किसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, ध्यान दीजिए इस प्रकार से रहेगा सेक ऑफ tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव हमें कहाँ फाइंड करना है, dy/dx एट x इक्वल्स टू 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है,
नाउ इट विल बी सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1, ओके। फिर यहाँ पे tan ऑफ, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ 1 इंटू 1/1 प्लस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू है π/4, मतलब ये सेक ऑफ π/4। फिर यहाँ पे tan ऑफ π/4, चाहे तो आप tan ऑफ tan इनवर्स 1 को 1 भी लिख सकते हो, tan ऑफ tan इनवर्स x को हम x भी लिख सकते हैं, या फिर हमने tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है π/4, नाउ इनटू 1/2। अब ये tan ऑफ π/4 का वैल्यू 1 है, सेक ऑफ π/4 का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। सेक ऑफ π/4 जो है स्क्वायर रूट 2 इंटू, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1/2 ऐसे रहेगा, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1/2, तो ये रहेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर रहेगा सिंपली 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 ये हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो देखिए इसका आंसर आपको आंसर पेपर में किस प्रकार से लिखना है। इसका जो आंसर है, सिर्फ हमें क्वेश्चन नंबर देना है, क्या है 2। इसका आंसर हमें ऑप्शन सी लिखना है और ऑप्शन सी के साथ में है 1/√2। इतना ही पार्ट आपको आंसर पेपर में लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3 में f ऑफ x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4x प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2/4x दिया है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x ऐसा पूछा गया है। मतलब इसमें से कौन सा इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, ये यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ओके, चलिए f ऑफ x हम कंसिडर करते हैं। देखिए f ऑफ x हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, 4x प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2/4x। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ, मैं चलिए सीरियली इसे सॉल्व करता हूँ आगे। हम इसे लिख सकते हैं 4x इंटू 4/1/2 अपॉन 1 प्लस 2/4x। चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2/2 इंटू 2x, क्योंकि 2 इंटू 2x मतलब 4x हो जाएगा बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस। ओके, अब ये 4/1/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 रहेगा। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 4x, 2 इंटू 4x, 4/1/2 का वैल्यू 2 रहेगा, 4/1/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 रहेगा, अपॉन 1 प्लस, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 4/2x। नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4x अपॉन 1 प्लस 4x ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टर्म को देखिए, हमने इस टर्म को, ये जो टर्म है, इस टर्म को सिंप्लीफाई करके हमने क्या लिखा है, साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4x अपॉन 1 प्लस 4x ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम 4x इक्वल्स टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू रहेगा tan इनवर्स ऑफ 4x। वेरी सिंपल। ओके, अब यहाँ पे देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, 2 इंटू 4x मतलब tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे मिलेगा। 4x ब्रैकेट स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। इसका मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, सिंपली 2 थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, इट इज़ नथिंग बट 2 थीटा। इसका मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा 2 tan इनवर्स ऑफ 4x, क्योंकि थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4x है। अब इसे अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, तो यहाँ मिलेगा हमें f डैश ऑफ x। ओके,
एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो उस प्रकार से हमें क्या करना है, 2 इंटू देखिए अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर लेना है। ओके, और इसी 4x का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लेना है, मतलब ये रहेगा 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हमें डेरिवेटिव मिलेगा 2 इंटू 4 रेज टू एक्स लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए ये एक्चुअली डेरिवेटिव है। अब हर एक ऑप्शन को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। ये देखिए क्या है, 2 4 रेज टू एक्स लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू 2x। ये 4 रेज टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का मीनिंग क्या है, देखिए एफ डैश ऑफ एक्स, इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ। नाउ 2 इंटू 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4 अपॉन, इसका मीनिंग क्या है, 4 रेज टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का मीनिंग है 1 प्लस 4 रेज टू 2x। ओके, देखिए 2 इंटू 4 रेज टू एक्स लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू 2x। ये तो ऑप्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये और ये मैच हो रहा है, मतलब ये तो डेरिवेटिव है। फिर ऑप्शन बी, इसका डेरिवेटिव क्या देखेंगे, देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया है, 4 रेज टू एक्स प्लस 1। अब इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हो, इसे आगे जाके आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 2 इंटू 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 स्क्वायर। 4 को हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 2 स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा 1 प्लस 4 रेज टू 2x। अब ये लॉग ऑफ 2 स्क्वायर को 2 को यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है ना, 2 log 2 लिख सकते हैं। तो उस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। ये 4 इंटू 4 रेज टू एक्स मतलब 4 रेज टू एक्स प्लस 1। तो इसे ही हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 4 रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू 2x। देखिए 4 रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू 2x। तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में 4 रेज टू 4x है। ओके, ये 4 रेज टू 4x थोड़ा सा खटकता है। देखिए 4 रेज टू 2x को भले हम 2 रेज टू 4x ऐसा देखिए, ये जो है 2 स्क्वायर मतलब 2 रेज टू 4x ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 रेज टू 4x दिख रहा है। दूसरी बात 4 रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू लॉग 4 ऐसा तो नहीं आएगा, क्योंकि 4 रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू लॉग 2 है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नहीं रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी भी रह सकता है। किस प्रकार से, इस 4 जो है 4 को हम 2 रेज टू 2 ऐसा लिख सकते हैं। 2 रेज टू 2 मतलब 2 रेज टू 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 रेज टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू 4x मतलब 1 प्लस 2 रेज टू 4x। ये तो हम इसे लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे 4 रेज टू 2x को, देखिए 4 रेज टू 2x को 4 रेज टू 2x को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रेज टू 2x। आर यू गेटिंग दिस? इसका मतलब ये रहेगा 2 रेज टू 4x, मतलब 4 रेज टू 2x को 2 रेज टू 4x हम लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी भी इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे, ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं रहेगा। अब देखिए आंसर आपको कैसा लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर। आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, आंसर लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 देना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ऑप्शन सी, इसका आंसर हमें ऑप्शन सी देना है, और ऑप्शन सी का पूरा आंसर लिखना है 4 रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू लॉग 4, इसके साथ जो भी आया है 1 प्लस 4 रेज टू 4x। ओके, ये इस सिर्फ इतना ही आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसका ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी के साथ जो आंसर दिया है उस आंसर को यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ जगह नहीं, मैंने इसके लिए आंसर वहाँ पे लिखा है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 में हमें x रेज टू y इक्वल्स टू y रेज टू x दिया है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे dy बाय dx हमें फाइंड करना है। ओके, देखिए ये जो रफ वर्क है या फिर सोल्यूशन इसका या फिर एक्सप्लेनेशन, ये हम रफ वर्क करेंगे, क्योंकि आंसर पेपर में सिर्फ हमें ऑप्शन और ऑप्शन के साथ में आंसर लिखना है। अब देखिए क्या दिया है हमें, x रेज टू y इक्वल्स टू y रेज टू x। जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता है तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इस कंसेप्ट को यूज़ करना बंधनकारक है। ओके, तो दोनों साइड का यहाँ पे हम लॉग लेते हैं। नाउ टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, देखिए जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा तब आपको दोनों साइड का लॉग ही लेना है।
नाउ log ऑफ x रेज टू y इक्वल्स टू log ऑफ y रेज टू x, मतलब ये होगा y log x इक्वल्स टू x log y। अब इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y log x इक्वल्स टू x log y को। नाउ y इंटू log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, प्रोडक्ट रूल हमें यूज़ करना है डेरिवेटिव का, y कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log ऑफ x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे x कांस्टेंट log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy बाई dx प्लस log y कांस्टेंट x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो इसका मतलब ये रहेगा y अपॉन x, चाहे तो dy बाई dx के टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा log x dy बाई dx माइनस x अपॉन y dy बाई dx, ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा log y माइनस y अपॉन x, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर dy बाई dx को हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, log x माइनस x अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये रहेगा x log y माइनस वाई अपॉन एक्स। फिर y से log इसको अगर मल्टीप्लाई करता है तो y log x माइनस x अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे है x log y माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। इस टर्म को ट्रांसफर करेंगे, ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, ठीक है, ये y इसे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और ये y log x माइनस एक्स यहाँ पे रहेगा। तो देखिए क्या मिलेगा फिर, y इंटू, देखिए y इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x log y माइनस y, ऐसे मिलेगा। ये y इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये टर्म से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू, ध्यान दीजिए, x इंटू ये रहेगा y log x माइनस एक्स, y log x माइनस एक्स। ये आंसर कौन से ऑप्शन में है ये देखना है। लुक हियर, यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हमें टेक्स्ट बुक में दिए, कहीं पे भी इस प्रकार का आंसर आपको नहीं दिखेगा ये ऑप्शन में, बिकॉज यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया है उसी प्रकार का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है ऑप्शन बी दिया है, इसका मतलब ऑप्शन बी को अब हमें करेक्ट करना है। करेक्शन है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, उसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे करेक्ट करता हूँ। आंसर क्या है हमारा, y इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई, तो y इंटू एक्स लॉग वाई और फिर यहाँ पे लेता हूँ मैं माइनस वाई, ठीक है। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, x इंटू, ध्यान दीजिए, y log x, ओके, और फिर यहाँ पे माइनस x। तो इस प्रकार का करेक्शन हमें टेक्स्ट बुक में करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में लीजिए। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4, फिर इसका आंसर ऑप्शन बी और फिर y इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन x इंटू वाई लॉग x माइनस x, ये इसका आंसर रहेगा, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 5 में y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x दिया है और यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ओके। तो चलिए इसका रफ वर्क करते हैं हम, क्योंकि हमें आंसर पेपर में सिर्फ ऑप्शन ही लिखना है, ठीक है। क्या दिया है देखिए, y इक्वल्स टू साइन ऑफ, ध्यान दीजिए, 2 साइन इनवर्स x, ऐसे दिया है। यहाँ का जो साइन इनवर्स x है इसकी जगह सपोज हम t की सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका मतलब हमें x इक्वल्स टू साइन t मिलेगा। नाउ y इक्वल्स टू ये रहेगा साइन ऑफ, ध्यान दीजिए, 2 साइन इनवर्स x का वैल्यू t है, तो साइन ऑफ 2t, इसका मतलब ये रहेगा y इक्वल्स टू 2 साइन t कॉस t। हमने यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है, इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 2 साइन t और इस cos t को लिखेंगे अंडर रूट कॉस स्क्वायर t, चलेगा। इसका मतलब देखिए, देयरफॉर y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2 साइन t और इस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t,
हमने इसे इस प्रकार से क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि हमारे पास साइन टी का वैल्यू है x, कॉस टी का वैल्यू नहीं था, तो हमने साइन टी को कॉस टी में एडजस्ट, मतलब इस कॉस टी को साइन टी में एडजस्ट किया। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ y इक्वल्स टू 2 साइन टी का वैल्यू x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। ओके, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए इसे फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, इसे सेकंड फंक्शन कहेंगे। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसे डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे 2x कांस्टेंट रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, प्लस यहाँ पे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, x और ये माइनस 2x, इट विल बी माइनस 2x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ मिलेगा हमें माइनस 2x स्क्वायर। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर उस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा यहाँ पे हमें प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब देखिए आंसर क्या रहेगा हमारे पास, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2, या फिर इसे लिख सकते हैं हम 2 माइनस 4x स्क्वायर। ओके, 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस प्रकार का आंसर हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन हमें आंसर किस प्रकार से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5, फिर इसका आंसर ऑप्शन ए देना है। ओके, और ऑप्शन ए के साथ जो हमें प्रोवाइड किया है 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा इसका आंसर, और ये रहेगा लिखने का मेथड। आपको सिर्फ इतना ही आंसर पेपर में लिखना है, ये पूरा हमारा रफ वर्क है, ये आपको उस क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे सिर्फ चूज करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया है। यहाँ पे हमें डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। ओके, लुक हियर, हम कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस साइन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास है 2 tan इनवर्स और फिर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, यहाँ पे देखिए अब हम एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, एक्स इक्वल्स टू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सपोज कॉस थीटा। अगर हमने एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिए, तो y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा tan इनवर्स ऑफ, इट विल बी कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर यहाँ पे प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नाउ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट यहाँ पे मिलेगा साइन थीटा, प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखिए फ्रेंड्स, इस 1 प्लस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें पता है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, एक्चुअली ये जो है
ये है tan ऑफ, ध्यान दीजिए tan ऑफ π/4 माइनस θ/2, चाहे तो आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला भी हमने फ्रिक्वेंटली यूज़ किया है। tan ऑफ π/4 माइनस θ/2 का वैल्यू cos θ अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट cos θ अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ, क्या मिलेगा देखिए, ये 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन कॉस स्क्वायर θ/2, इट विल बी tan स्क्वायर θ/2, और tan स्क्वायर θ/2 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा tan ऑफ θ/2। ठीक है, तो ये रहेगा साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ θ/2। अब देखिए क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस θ/2, इट विल बी π/4 माइनस θ/2, प्लस यहाँ पे रहेगा साइन ऑफ, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ θ/2 सिंपली θ/2, मतलब साइन ऑफ 2 इंटू θ/2। ओके, तो y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा π/4 माइनस θ/2, प्लस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इसे सिंपली साइन थीटा, π/4 माइनस θ/2 प्लस साइन थीटा। इस साइन थीटा को ध्यान दीजिए हम इसे लिख सकते हैं, ओके, लुक हियर, y इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, y इक्वल्स टू π/4 फिर 1/2 एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज cos इनवर्स x, π/4 माइनस 1/2 इंटू cos इनवर्स x, प्लस अब हमारे पास cos थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू नहीं है, फिर से साइन थीटा को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, चलेगा। इसका मतलब y इक्वल्स टू π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब y इक्वल्स टू π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कितना रहेगा, व्हाट इज cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, देखिए cos थीटा हमारे पास x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से y है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, π/4 का डेरिवेटिव 0, माइनस 1/2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किस प्रकार से लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है हमें, d/dx ऑफ f ऑफ x, मतलब स्क्वायर रूट में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव अपॉन इस फंक्शन का डबल, ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से। ओके, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये जो 2 है ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रहेगा देखिए, dy/dx इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे तो हम क्या करेंगे, इस 2 को कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है, इसे ऐसा ही रखते हैं, तो दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर हमें सेम मिलेगा, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों प्लेसेस पे डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का हम सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं, इसका मतलब 1 माइनस 2x अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर रहेगा। तो ये कहाँ पे देखिए, 1 माइनस 2x अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन सी इसका आंसर है। ओके, तो किस प्रकार से लिखना है आंसर, हमें 6 क्वेश्चन नंबर देना है, फिर उसका ऑप्शन देना है, फिर ऑप्शन के साथ जो आंसर दिया है उसे हमें लिखना है। तो ये रहेगा 1 माइनस 2x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन फर्स्ट, जहां टोटल हमें 12 MCQ दिए हैं, तो इसमें से 6 MCQ के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। रिमेनिंग 6 MCQ के जो सॉल्यूशंस है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसे बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। वीडियो देखे बाद
लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको PDF नोट्स, फिर आपके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।